इरफान सर, ये यहाँ पर अब एनसीईआरटी की किताबों को ऑल्टर किया जा रहा है और जिस तरीके से मुगलों के कोर्ट के बारे में या फिर महात्मा गांधी की ऊपर जब हत्या की गई थी, जब उनकी, उसके बाद क्या हुआ था, ये सब चीज़ें निकाली जा रही हैं, एडिट की जा रही हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि मुगल्स के ऊपर बहुत फोकस हुआ है, कोल्ड वॉर को भी निकाला गया है। तो इन सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पर और देश की पूरी हिस्ट्री पर? देश की हिस्ट्री पर तो खैर इम्पैक्ट पड़ता ही है, मुझे उससे तो उतना दुख नहीं है। दुख तो है ही, दुख है उस जनरेशन का जो ये सब पढ़ के स्कूल से निकलेगी। उसको बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारे इतिहास की, उसका पता ही नहीं होगा। अब बच्चों को ये मालूम ना हो कि भाई गांधी की हत्या क्यों हुई, किसने की, उसके बाद इम्पैक्ट देश में क्या हुआ, किसको जिम्मेदार ठहराया गया, ये सब चीज़ तो जानने का अधिकार है। ये तो हमारे इतिहास का हिस्सा है। आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं, वो इतिहास में तो रहेगा। इसीलिए इसी तरह से कोल्ड वॉर का ठीक है, कोल्ड वॉर एक हमारे एक इतिहास का एक पीरियड है जिसमें कोल्ड वॉर का महत्व रहा है। लेकिन चलिए, उसको आप ना भी पढ़ाएं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है हमारे लोकल इतिहास पर। लेकिन ये बाकी चीज़ें तो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं, रोज़मर्रा की हमारी जो डिस्कशन है उससे जुड़े हैं। गांधी हमारे रोज़मर्रा की सोच का हिस्सा है? अब उनकी हत्या कैसे हुई आपको यही ना पढ़ाया जाए, तो ये तो किस तरह का इतिहास है भाई? या मुगलों के बारे में ना पढ़ाया जाए? अरे मुगल तो आप ना पढ़ाएं, वो तो हमारे इतिहास का हिस्सा रहेंगे ना। कोई भी। लेकिन सर, सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों को कहना है कि बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो गया था और इसलिए हम सिलेबस कम करने के चक्कर में हमने ये सब हटा दिया। ये एफर्ट तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन उसमें कहीं कुछ सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए। हटाने में भी आपको ये देखना चाहिए कि क्या हटा रहे हो ना। डिस्कनेक्टेड हिस्ट्री नहीं आप पढ़ा सकते ना। आप इतिहास को इस तरह से एडिट कीजिए कि उसमें जर्क्स ना हो। एडिटिंग में होता है ना कि एडिटिंग में अगर आप एडिटिंग करते हैं, उसमें अगर झटके लगते हैं, कहीं का कहीं पहुंच जाता है, तो वो अच्छी एडिटिंग नहीं है। उसी तरह से आप अगर कम भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे कम करें कि उसमें ये ऐसा महसूस ना हो कि आपने कुछ चीज़ मिस कर दी ना। कम ज़रूर कीजिए बच्चों के लिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन आप गायब ही कर दें और इस तरह से गायब करें कि उसमें बच्चों को ये पता ना हो कि कभी अकबर नाम का भी कोई था, उसने क्या किया था। अरे भाई, आपको लोगों को ये पता तो होना चाहिए कि हमारे देश में कौन से डायनेस्टीज थी। और मैं तो साफ ही बात कहता हूँ आपको। पहली बात तो इतिहास को पढ़ाने में आप विज्ञान पढ़ाइए ना, विज्ञान का इतिहास कोई नहीं पढ़ाता है। संस्कृति का इतिहास पढ़ाएं, एक संस्कृति का नहीं, सब संस्कृतियों का, कि हम मल्टीकल्चरल हम डाइवर्स कंट्री हैं, तो सबको पढ़ाइए। म्यूज़िक पढ़ाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए। तो घटाने के बजाय आप कम से कम ये चीज़ें ऐड करें उसमें। क्योंकि इन मुगलों के कोर्ट में ये भी सब होता था, पेंटिंग भी होती थी, उसमें साइंस भी होती थी, उसमें म्यूज़िक के उस्ताद थे बड़े लोग। रेवेन्यू पॉलिसी में टोडरमल को पढ़ाइए, तो अब निकालने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए, बच्चों के ऊपर प्रेशर है, इस बात का हवाला देकर इतिहास से, पॉलिटिकल साइंस से ऐसी चीज़ें हटा देना जो हमारे देश के बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और उन्हें वो सब नहीं बता रहे हैं जो देश की धरोहर है और इसकी इतिहास और इसके जो पूरी राजनीति है उसकी फाउंडेशन है। पवन कुमार के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।